हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं आज हनुमान मंदिर। तो हस्बैंड मेरे ऑफिस से 5 बजे आ चुके हैं और उन्होंने कहा चलो आज तुमको और बच्चों को घुमा के लेके आते हैं हनुमान मंदिर, जो कि पास में ही है। हम लोग यहाँ पे नई जगह शिफ्ट हुए हैं तो मैंने नहीं देखा है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, तो उनको पता है क्योंकि वो उनका ऑफिस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। तो उन्होंने कहा चलो घूम के आते हैं। तो फाइनली हम लोग अब मंदिर पहुंच चुके हैं और मेरे हस्बैंड प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है भगवान वैसे तो प्रेम के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं, प्रसाद के भूखे नहीं होते। लेकिन प्रसाद चढ़ाने में भी अपना एक सुकून मिलता है ना। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। उसके बाद हम आराम से चल रहे हैं। फिर ध्यान आया कि हाथ धो लेते हैं, क्योंकि आए थे कई जगहों से आए हैं तो हाथ पैर धो के ही मंदिर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हाथ पैर धोने वाला था, वहाँ पे हम लोग गए, हाथ पैर अच्छे से धो लिया और उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। वैसे कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है ना वजह के कहीं घूमने जाओ। तो घर में बैठे बैठे अगर नई जगह आप आए हो तो ऑब्वियस सी बात है, घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो ही जाता है। और बच्चों का भी मन रहता है कि कहीं हम घूमने जाएं। उन लोगों को तो खासकर ऐसी जगह बहुत पसंद आती है जहाँ पार्क हों, झूले हों, उनको खेलने के लिए खूब सारा एरिया मिले, है ना। तो यहाँ पर फाइनली हम मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं और सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। और मेरा बेटा और कहीं जाए, घर में रहे तो मेरे साथ रहेगा, लेकिन कहीं बाहर जाने की बात आती है तो वो अपना पापा का हाथ पकड़ के सीधा निकल जाता है। और मेरी बेटी मेरे पास थी और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। पता है मंदिर आने से क्या होता है, आप अगर मंदिर में एंटर ही करते हो ना तो आधा मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है सारी दुख तकलीफें परेशानियां सब पीछे छूट गई है ना। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से जाऊं ही ना। लेकिन इस जिंदगी की जो जिम्मेदारियां है ना उन्हें तो निभाना ही है। यहाँ हम मंदिर आ चुके हैं। साइड में एक साधु कहें चाहे संत कहें चाहे गीतकार कहें, वो बैठ के बहुत अच्छे अच्छे हनुमान जी के भजन गा रहे थे। हम लोग थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए। काफ़ी लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे थे। काफ़ी लोग उन अंकल के मतलब जो गीत गा रहे थे उनके भजन सुन रहे थे। बहुत अच्छा भजन गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सरस्वती उनके गले में निवास करती हूँ। यहाँ पे फिर हम लोगों ने प्रसाद, मेरे हस्बैंड के पास था, उन्होंने प्रसाद दिया, प्रसाद चढ़ाया हम लोगों ने। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन हुए। लो आप लोग भी कर लो हनुमान जी के दर्शन, बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। छूने नहीं दिया क्योंकि काफ़ी दूर में थे और छूने भी नहीं दिया जाता काफ़ी सारे मंदिरों में, जो मान्यता होती है जिन मंदिरों की। पुजारी जी यहाँ पे सबको तिलक कर रहे थे, मैं भी बैठ गई, मैंने भी तिलक करवाया। उसके बाद फिर मैं प्रसाद लेने के लिए बैठ गई और इतने लोग थे ना कि धीरे धीरे नंबर आ रहा था। फिर फाइनली उन्होंने मुझे प्रसाद दे ही दिया। और एक ये होता है जब तक प्रसाद ना मिले तब तक उनको शांति नहीं मिलती। अब मेरी बेटी को देखिए, अब जो काम मैं करूँगी वो करेगी, पूरी कॉपी कैट है। मैंने प्रसाद लिया तो उसे भी प्रसाद चाहिए। जब तक उसने प्रसाद लिया नहीं वहाँ से हिल नहीं रही थी, रोने लगी थी। फिर उसके बाद मेरा बेटा आगे आगे दौड़ रहा था, क्योंकि उसको तो बस दिखनी चाहिए जगह, उसको मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी बेटी पापा का हाथ पकड़ पकड़ के खेल रहे थे। यहाँ पे फिर हम आ गए, ये है राधा कृष्ण का मंदिर और ये जो गदा ले रखे हैं बाबू साहब बाबा हैं। यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, टीका किया और प्रसाद हम लोगों को भी मिला। यहाँ के पंडित जी जो थे ना, यहाँ के पुजारी बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ा छूट गई थी तो मुझे भी कह रहे थे नहीं आप भी टीका करवा लो। फिर हम लोगों ने टीका करवाया भगवान जी के, आप भी दर्शन कर लीजिए। मुझे तो लगा सिर्फ बजरंगबली होंगे इस मंदिर में, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, आके बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं राम कृष्ण सॉरी राम सीता लक्ष्मण, साथ साथ में दुर्गा माता, सारे भगवान निवास कर रहे थे। एक ही मंदिर में इतने अच्छे से बना दिया है ना कि सारे देवी देवता के दर्शन आप कर सकते हो। और मेरे बेटे को घंटी बजानी थी तो उसने फाइनली घंटी बजाई। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हो थी ना, वो निकल चुकी हैं। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा हट के उसी मंदिर के साइड में है ये शिव जी का मंदिर। यानी कि मंदिर एक ही है, लेकिन होता है ना कमरा अलग अलग होता है, तो इनका कमरा अलग है।
और यहाँ पे मेरे बेटे ने सबसे पहले आके, हम उसे ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया, और देखा तो वो शिव जी को प्रणाम कर रहा था। उसे ना भोले बाबा बहुत पसंद है। बचपन में मुझे भी बहुत पसंद है, अभी भी मैं बहुत मानती हूँ भोले बाबा को, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है भोले बाबा। भगवान तो सारे पसंद होते हैं, भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन एक होता है ना, जिन्हें दिल से चाहो, वैसे ही दिल से हम लोग भगवान भोले बाबा को मानते हैं। यहाँ पे मेरे पति देव को जनेऊ लेना था, क्योंकि उनका जनेऊ टूट चुका था, तो उन्होंने पंडित जी को दक्षिणा देकर जनेऊ लिया और उन्हें प्रणाम किया। और यहाँ पे भी पंडित जी से सब टीका करवा रहे थे। ये लोग टीका करवाने में बिल्कुल भी नहीं पीछे हट रहे थे, जहाँ देख रहे थे टीका कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाते थे टीका करवाने के लिए। मेरी बेटी सर में नहीं करवाई तो उनके हाथ में ही कर दिया। और मैंने कहा बेटा पैर छू लो, तो मेरा बेटा खुद तो पंडित जी के पैर छू लिया और अपनी बहन का हाथ खींच के उसे कह रहे तू भी पैर छू, तू भी पैर छू। मतलब जो काम खुद करेगा ना, एक तो वो खुद कॉपी कैट है। जो मैं काम करूँगी, जो भाई काम करेगा पूरी उसको कॉपी करती है, और साथ-साथ में उसका हाथ पकड़ के और उससे करवा रहा था। और यहाँ पे हो गई इनकी मस्ती चालू। जैसे अब पार्क भाई देखा, बैठने की वैसे जगह है ये मंदिर में, और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी की ना जो थकान होती है ना, मंदिर में ही आके मिटती है। आज की लाइफ में लोग इतना बिज़ी हो चुके हैं ना, कि किसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, और उसमें भी अगर आप 5 मिनट भगवान के लिए निकालते हो, 5 मिनट अपनी फैमिली के लिए निकालते हो, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद इन लोगों ने बैठ के यहाँ पे जो भी प्रसाद इन्हें मिला था वो बैठ के खाया, और मेरी बेटी कैमरे में देखती तो है, लेकिन बस हँसेगी देख के, अभी उसे तो पता नहीं क्या है। लेकिन मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, उसे जैसे कैमरा दिखाऊँगी वो हेलो गाइस बोलता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसके बाद इन लोगों की मस्ती चालू थी, हमने भी छोड़ दिया कि चलो खेलो। मेरा बेटा तो कह रहा था ठीक है मम्मी चलो घर, लेकिन मेरी बेटी बार-बार रो-रो के गोदी से उतर-उतर के बार-बार खेलने जा रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग मंदिर से निकल गए, अब घर को जाना है, क्योंकि 6 बजे हम निकले थे और 8 बजने वाले हैं। फिर मुझे खाना-पीना भी बनाना है, बच्चों को टाइम से खाना भी खिलाना है, और मेरे हस्बैंड को भी सुबह ऑफ़िस जाना है, तो फिर हम निकल चुके थे। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी चाहते हो कि खुश रहो, तो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालो, मंदिर जाओ, घूमो-फिरो, आराम करो। जय बजरंगबली।